संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। भाविमानो, आज अपन को अपने आत्मा का स्वरूप देखना है। यहाँ पर आचार्य भगवान आत्मा का स्वरूप बता रहे हैं कि आत्मा कैसा है। स्वसंवेदन सुव्यक्त स्तनुमात्रो निरत्ययः अत्यंत सौख्यवान आत्मा लोकालोक विलोकनः। यह आत्मा अपने आत्म अनुभव द्वारा, अपने ज्ञान द्वारा ही जानने वाला है। यह आत्मा अपने शरीर के बराबर ही है। शरीर से मोटा भी नहीं, शरीर से छोटा भी नहीं है, शरीर से किंचित न्यून आकार वाला है। अविनाशी है, आत्मा अमर है, कभी भी नाश होने वाला नहीं है। फिर यह आत्मा कैसा है? ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, पातालोक, पूरे लोक को जानने वाला है। ऐसा आत्मा अनंत ज्ञानी है। अपन अपने को समझते हैं, मेरे को कुछ समझता नहीं, मेरे को कुछ समझता नहीं, ऐसे अपन कहते हैं। लेकिन आत्मा कैसा है? आत्मा अनंत ज्ञान वाला है। मतलब अपने स्वरूप का ज्ञान होना चाहिए। अपने स्वरूप को, जैसे व्यवहार में अपनी प्रॉपर्टी कितनी है पता लगते आनंद हो जाता है, ऐसे अपने आत्मा का भी प्रॉपर्टी ज्ञान दर्शन सुख स्वरूपी आत्मा का है, ये अपने को पता होना चाहिए। अब देखिए, आत्मा इंद्रिय और मन के द्वारा नहीं जानता। देखा जाए तो व्यवहार से रूप में अपन जान रहे हैं, लेकिन आत्मा कैसा है? आत्मा स्वयं आत्मज्ञान के द्वारा ही आत्मा जानता है। अपना आत्मा की बाह्य इंद्रिय और मन के अनुशासन में नहीं रहना चाहिए। आत्मा पंचेंद्रिय के अनुशासन में नहीं रहना चाहिए। अपना आत्मा आत्म अनुशासन में रहना चाहिए। तो देखिए, कोई कहेंगे कि आत्मा अमूर्तिक है, तो कैसे दिखाई देगा? देखिए, दूध में घी है, ये अपन जानते हैं। तो दूध में घी है, तो घी निकालने के लिए अपन जिस प्रकार से प्रक्रिया करते हैं, उसी प्रक्रिया के द्वारा दूध से घी निकल जाता है। तिल में तेल है, ये अपन जान लिया, तो तिल से तेल निकालने के जो विधि होनी चाहिए वो विधि के अनुसार करते हैं, तो तिल से तेल निकलेगा। ऐसे है, इस शरीर में आत्मा है, तो आत्मा को जानने के लिए अपने स्वयं ज्ञान के द्वारा ही जानना चाहिए। वो इंद्रिय को अधीन नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से यह आत्मा चैतन्य स्वरूपी ज्ञाता दृष्टा ऐसा आत्मा है। तो ऐसे आत्मा अनंत शक्ति वाला है। अब अपन कहेंगे, अभी तो अपने बता दिया, आत्मा ज्ञाता दृष्टा है, चैतन्य स्वरूपी है और सुखी है। सुखी है तो सुखी है, इसका स्वभाव सुख स्वरूपी इसका स्वभाव है। तो सुख स्वरूपी स्वभाव होते हुए भी ये आत्मा दुखी क्यों होता है? तो इसलिए दुखी होता है कि जैसे पानी का स्वभाव शीतल है, पानी का स्वभाव शीतल होते हुए भी अगर अग्नि के संपर्क में आ गया तो पानी गर्म होकर उबलने लगता है, और अग्नि के संपर्क से दूर हो गया तो फिर शीतल हो जाता है। ऐसे ही है, ये संसारी आत्मा है। ये संसारी आत्मा अपना उपयोग बाहर लगा देता है, अपना उपयोग अंतरंग में नहीं देता। वो आत्मा
पंचेंद्रिय के अनुशासन में चलेगा, पंचेंद्रिय के गुलाम हो जाएगा, अपना ध्यान बाहर ही लगेगा, तो इसको भी चोट लगेगी लगेगी। जैसे अग्नि ने लोहे के संपर्क कर लिया तो क्या होता है, लोहा उस लोहे को जोर जोर से हथौड़े से मार देता है। जब तक अग्नि अलग है, लोहा अलग है, तब तक उसको अग्नि को चोट नहीं लगती। लेकिन अग्नि ने लोहे का संपर्क कर लिया, सहवास कर लिया, तो अग्नि को भी चोट खानी पड़ती है। ऐसे ये भी जीव अपने स्वरूप में नहीं रहता, बाहर चला जाता है, वो भी दुखी हो जाता है। अब आचार्य भगवान कहते हैं कि आत्मा ठीक है, आत्मा का स्वरूप तो बता दिया, लेकिन आत्मा की उपासना किस प्रकार से करे, तो आचार्य भगवान कहते हैं संयम्य कर्ण ग्राम मेकाग्रत्वेन चेतसः आत्मानमात्मवान् ध्यायेत् तात्मनैवात्मनि स्थितम्। यहाँ पर कहते हैं आत्मा अपने आत्म स्वरूप के द्वारा जानना चाहिए, बाहर के विषय उपयोग से, पंचेंद्र विषयों से दूर रहकर अपनी एकाग्रता से अपने में स्थिर होना चाहिए। जैसे कि कहते हैं शम दम समाधि स्वसंवेदन द्वारा प्रत्यक्ष आत्मा दिखता है। मतलब शम मतलब कि अनादिकाल से दो कषाय है, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये चारों कषाय कसाई के समान इसको दया नहीं है। इस कसाई के द्वारा ही यह जीव दुखी हो रहा है। अगर यह जीव इन कषायों को अधीन नहीं होगा, कषायों को शांत करेगा, तभी इसको आत्मा का दर्शन होने वाला है। फिर दम, दम मतलब मन और इंद्रियों को कंट्रोल करना चाहिए, अपने पंचेंद्रियों को वश करना चाहिए, पंचेंद्रिय प्रवृत्ति से दूर रहना चाहिए, मन को भी कंट्रोल करना चाहिए, मतलब इंद्रियों को, मन को दमन करना चाहिए। फिर समाधि मतलब अपनी परिणाम, अपने चित्त को एकाग्र करना चाहिए। अगर सुई में धागा पिरोना है तो मन की एकाग्रता चाहिए, सुनार को सुंदर आभूषण बनाना है तो मन की एकाग्रता चाहिए, अन्यथा नहीं होती है। ऐसे ही अपने को आत्म शांति चाहिए तो मन को एकाग्र होना चाहिए, अपने में रहना चाहिए। और स्वसंवेदन अपने आत्मा के साक्षात स्वरूप अनुभव, स्वसंवेदन, आत्मा स्वयं, आत्मा ही ज्ञेय है, आत्मा ही नायक है। इस प्रकार से जानेंगे तो क्या हो जाएगा, शम दम समाधि स्वसंवेदन द्वारा आत्मा को प्रत्यक्ष जाना जाता है। तो यहाँ पर आचार्य भगवान भी कहते हैं, क्या कहते हैं, अरे तू तो थोड़ा ध्यान देना, थोड़ा आत्मस्वरूप में ध्यान देना। यहाँ पर उमा स्वामी आचार्य, कुंद आचार्य भी कहते हैं, क्या कहते हैं, समय सार में अमृतचंद्र आचार्य कहते हैं कि देखो तुम प्रयास करो। कैसे प्रयास करो, विरम किम परेन कार्य कोलाहलेन स्वयं अपने निवृत्तासन पश्य सन्मासमेकम। कहते हैं अमृतचंद्र, डंके की चोट पर कह रहे, अरे तो थोड़ा अभ्यास कर, तो बाहर मत जाओ, एक 6 महीने अभ्यास कर, 6 महीने अभ्यास कर, बाहर नहीं जाना, अपने अंतरंग में रहना, अपने आत्म स्वभाव में रहना, आत्मस्वरूप ज्ञाता दृष्टा में रह जाना। देखो तुम सही में सुखी हो जाओगे, बाहर के विकल्प जाल से रहित हो जाओगे, अंतरंग में ही आनंद आ जाएगा। तो आत्म स्वभावम पर भाव भिन्नम माँ पूर्णमाद्यंत विमुक्तम मेकम विलीन संकल्प विकल्प जालम प्रकाशयन शुद्ध नयोभिदेति। क्या कह रहे हैं, अरे देखो आत्मा का स्वभाव है, आत्मा का स्वभाव पूर्ण है, परभाव से भिन्न, परिपूर्ण, अपने अंतरंग में परिपूर्ण है।
विकल्प संकल्प से रहित होकर थोड़ा सा अपने हृदय सरोवर में रह जाओ, अपने आत्म सरोवर में रह जाओ, देखो कैसा आनंद आ जाता है। तो इसलिए इस प्रकार से आचार्य भगवान अपने आत्मा का स्वरूप, आत्मा का चिंतन, आत्मा का उपाय बता रहे हैं। तो अपने को पुरुषार्थ सत्पुरुषार्थ करने की जरूरत है। तो यहाँ पर फिर शंका कर कहते हैं किसकी उपासना करें तो सुखी हो जाए, और आज तक किसकी उपासना करने से अपन दुखी है। तो कहते हैं अज्ञानोपासिरज्ञानम ज्ञानम ज्ञानी समाश्रयः ददाति यत्तु यस्यास्ति सुप्रसिद्धमिदं वचः। यह जीव अनादिकाल से आत्मज्ञान शून्य, ऐसे अज्ञानी जीवों की उपासना करने से ही अपन दुखी हो रहे हैं, अज्ञान मिथ्या के कारण भटक रहे हैं। और जो व्यक्ति सुखी है, अंतरंग से आत्मा शांति में आनंद सरोवर में रहे, उन्होंने ज्ञानी की उपासना की है, इसलिए सुखी है। मतलब ज्ञानी मतलब कौन? जो निरंतर धर्म ध्यान में रहते हैं, जो निरंतर ध्यानाध्ययन में लगते हैं, जो निरंतर परोपकार परिणाम विशुद्धि में रहते हैं, वह ज्ञानी है। और अज्ञानी मतलब जो निरंतर विकथा, राष्ट्रकथा, चोरकथा, विकथा, श्रीकथा, बाहर भटकते रहते हैं, मतलब अपना उपयोग बाहर भटक रहा है। देखिए कहते हैं ज्ञानी को ज्ञानी मिले, मिले दो दो बात, ज्ञानी को ज्ञानी मिले, मिले दो दो बात, गधे को गधे मिले, मिले दो दो लात। अगर अपन अच्छी तरह से ज्ञानी ऐसे अपने में ध्यान चिंतन मनन धर्म ध्यान में जो लगे रहते हैं, ऐसे धार्मिक लोग धर्म ध्यान में लगे थे, उनसे साथ कर लेते, उनके पास बैठ जाते हैं, तो चार बातें ज्ञान की बातें मिल जाती है। लेकिन गधे के पास चले गए तो क्या उसकी लात ही खानी पड़ेगी। तो ऐसे ही जीवन में इस प्रकार से हम अनादिकाल से यही संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं। किस कारण से? अज्ञान मिथ्यात्व के कारण। अपना उपयोग, जीव का लक्षण कैसा है? जीव का लक्षण उपयोगमयी है। लेकिन यह जो उपयोग न, अगर पापाचार करते रहते हैं, पंचेंद्र के अधीन हो जाते हैं, तो हमारा उपयोग अशुभ में हो जाता है, और इस अशुभ उपयोग से पापाश्रव हो जाता है, पापाश्रव से संसार परिभ्रमण हो जाता है। और शुभ उपयोग धर्म कथा, अपने आवश्यक क्रिया ध्यान अध्ययन में लगे रहते, तो अपना उपयोग शुभ उपयोग में हो जाता है। जैसे ना कि पानी है, पानी ने अगर गन्ने का सहवास किया, गन्ने से संपर्क किया, तो वो पानी मीठा रूप हो जाता है। और यही पानी ने अगर करेला, कड़वी नीम से संपर्क कर लिया, तो यही पानी क्या हो जाता है? कड़वा रूप हो जाता है। यही पानी ने मिर्ची का संपर्क कर लिया, तो मिर्ची रूप हो जाता है। तो जिससे अपन संपर्क कर लेते, उसी रूप हो जाते हैं। तो इसलिए अपना उपयोग जो है वो उपयोग सदुपयोग में लगाना है, इस जीव का उद्धार करना है। तो इसलिए आचार्य भगवान बार बार कहते हैं कि अपना उपयोग कंट्रोल करो, अपना मन और इंद्रिय को कंट्रोल करना है। फिर क्या कहते हैं? ठीक है, इस प्रकार से आत्मा का स्वरूप बता दिया। अब तो आत्मा का स्वरूप में रहने से उस आत्मा ध्यान का फल क्या मिलता है? ये कहते हैं परिषाद्य विज्ञाना दास्रवस्य निरोधिनी जायते अध्यात्म योगेन कर्मणा माशु निर्जरा। क्या कह रहे हैं? आचार्य भगवान कहते हैं देखो, अगर अपन ना अपने आत्म ध्यान में लगे रहेंगे,
अपना चिंतन मनन में लगे रहेंगे, अपना उपयोग अपने में रह जाएगा, तो अपने को कष्ट दुख नहीं होते हैं। परिशह, परिशह कौन से? क्षुधा, तृषा, शीत, उष्ण, दोष, मशक, नाग, हरती, स्त्री, चर्या, निषद्या, ये आदि जो भी 22 परिशह है, इस 22 परिशह से जय प्राप्त होते हैं। देखो, कभी अपना मन ध्यान अध्ययन में लगता है, पढ़ते रहेंगे तो अपने भूख के भी ध्यान, भूख प्यास भी नहीं लगते हैं। अगर अपन अच्छे से पूजा पाठ करेंगे, चलो अपन चिंतन मनन ध्यान करते रहेंगे, तो अपने को बाहर का परिचय जो है उस तरफ ध्यान नहीं जाता। इसीलिए यह जीव निरंतर अपने धर्म ध्यान में लगा रहेगा, तो इसके कर्मों की निर्जरा हो जाएगी और सही आनंद आ जाएगा। देखिए, जैसे पानी में कछुआ मछली रहते हैं, पानी में तैरते रहते हैं कछुआ। कभी कभी कछुओं की आदत होती है, चलो बाहर आके थोड़ा सा मुंह ऊपर करके देखे बाहर की दुनिया। इसलिए पानी में तो रहता है, लेकिन कभी कभी मुंह ऊपर करता है। तब क्या होते हैं, आकाश में उड़ने वाले कौवे आदि पक्षी उसको चोंच मारने लगते हैं, बार बार चोंच मार के परेशान कर देते हैं। तब वह परेशान से क्या करता है, चलो पानी में थोड़ा 1 इंच पानी में डूब जाता है, क्या हो जाएगा, बस परेशानी से छुटकारा पा लिया। इसी प्रकार से ये संसारी जीव इस संसार में दुखी क्यों हो जाता है? ये अपने पंचेंद्रिय व्यापार में मस्त रहता है, मन कंट्रोल नहीं, मन को कंट्रोल नहीं करता, मन को बाहर बाहर ही, इसीलिए यह जीव दुखी हो जाता है। अपन घर में भी क्या करते हैं, अपने छोटे बच्चे बाहर खेलने जाते हैं या उसको लड्डू दे दिया, तो बच्चा क्या करता है, आराम से घर में बैठ के लड्डू पेड़ा आराम से अंदर बैठ के खाओ। लेकिन उसको आदत होती है क्या, नहीं, बाहर जाके बैठना, बाहर गैलरी में जाके खड़े होना। तो बाहर के बच्चे क्या करते हैं, मेरे को भी दे दो, इसके उसके छीन के ले जाते हैं। फिर वो बच्चा रोते हुए अंदर आ जाता है, मम्मी को बोलता है, देखो उन्होंने मेरे लड्डू छीन लिया। तो फिर मम्मी बोलती, बेटा तुम बाहर क्यों गए, अंदर बैठ जाओ। फिर एक लड्डू देता है, बाहर नहीं जाना, देखो छीन के ले जाएंगे, अंदर बैठ के खाओ। चलो, वो अंदर बैठ गया आराम से, किसी का डर नहीं, किसी की परेशानी नहीं है। तो ऐसे ही अपन को भी करना क्या है, इस पंचेंद्रिय को कंट्रोल करना है, मन को कंट्रोल करना है। और आत्मा का स्वभाव क्या है, मेरी प्रॉपर्टी क्या है, अपनी प्रॉपर्टी देख के अपने को मन एकाग्र करना है और आनंद से अपने में रहना है। अगर सुखी रहना चाहते हैं, अपने को अगर सुखी रहना चाहते हैं, आत्मा का स्वभाव क्या है, चैतन्य स्वरूपी, ज्ञान स्वरूपी, अपनी संपत्ति, ज्ञाता दृष्टा, अनंत सुख सरोवर में रहना है। आत्मा का सुख क्षणिक नहीं है, अपन क्षणिक सुख के पीछे लग रहे हैं। तो आत्मा का सुख शाश्वत सुख है, आत्मा शाश्वत सुखी है। आत्मा संपूर्ण, अपन बोलते हैं मेरा ज्ञान मेरा मस्तक में है, लेकिन आत्मा का ज्ञान केवल मस्तक में नहीं, पूर्ण शरीराकार आपूर्ण ठसाठस ज्ञान सर्वांग में ज्ञान है। और ऐसे क्या है, ज्ञाता दृष्टा, आत्मा ही ज्ञेय है, आत्मा ही नायक है। इस प्रकार से निरंतर अपने गुणों को, टंकोत्कीर्ण स्वभाव को देखते हुए इस जीव को सुखी बनाना है। अनादिकाल से भटक रहा है, इसमें क्यों भटक रहा है, जैसे फुटबॉल रहता है ना, फुटबॉल सब जगह सबके लाता खाते हुए, इधर से पैर से लात मार दे इधर आ जाता है, उधर से पैर मारते तो इधर आ जाता है। क्यों?
उसमें अहंकार की हवा भरी रहती है। जब तक हवा भरी रहती है तब तक वो लात खा लेता है। उसी प्रकार से यह जीव चतुर्गति में क्रोध, मान, माया, लोभ, ये कषाय की हवा भरी हुई है, इसलिए वो भटक रहा है, दुखी हो रहा है। अगर इस दुख से छुटकारा पाना है तो हे भव्यात्मन, तुम अपने आत्मस्वरूप में रह जाओ, अपने आत्मस्वरूप का चिंतन करो, तभी सुखी हो जाएगा। ओम नमः।